देखो भाई, हम लोग संबंध पढ़ रहे थे, उसमें सुनो पहले, ए लो, हम लोग संबंध पढ़ रहे थे, उसमें मैंने क्या बता दिया था, उसमें आपको रिफ्लेक्सिव रिलेशन बता दिया था और आपको सिमेट्रिक रिलेशन बता दिए थे, यहाँ तक कि आइडेंटिकल भी रिलेशन बता देते हैं, समझे नहीं, ये सब बता दिए थे। अब आज लास्ट वाले बताते हैं, फिर इस पर बहुत सारी सवाल करेंगे, आपको एनसीईआरटी पूरा रट जाएगा। ठीक भाई, चलो अब जैसे देखो, मैं ट्रांजिटिव रिलेशन बताता हूँ। कौन सा बताता हूँ? ट्रांजिटिव रिलेशन भाई, ट्रांजिटिव रिलेशन। इसकी हिंदी क्या होती है जानते हो भाई? संक्रामक संबंध। नाम है कितना खतरनाक है भाई, संक्रामक, संक्रमण में आते हैं। हाँ, संक्रामक संबंध। ये ऐसा संबंध नहीं है भाई, इसमें कम से संक्रामक मतलब जानते ही भाई, एक दूसरे से टचेबल होती है, मतलब समझे, मतलब एक दूसरे से, हाँ, बिना एक आध दो लोग के लिए काम इसमें नहीं चलेगा। अब देखो, इसमें वैसे ही सीखा जाए भाई। देखो अब आपको बताते हैं, देखो इसको कैसे समझोगे। जैसे सुनो, पहले मैं बोला था कोई भी संबंध भाई बनेगा जब तक कोई ना कोई आपको सेट नहीं दिया रहेगा, तब तक कोई संबंध बनेगा नहीं, क्योंकि आपको सेट एक आपको दिया जाएगा, उस सेट से आप कार्तीय गुणन निकालोगे, वही कार्तीय गुणन से ही सभी संबंध बनते हैं। समझो, आपको बताया था कि बताया था। अरे जैसे मैं ए सेट दे दिया था यार, अब यहाँ पर मैं मान लेता हूँ, इधर देखो भाई, जैसे मैं मान लेता हूँ ए सेट में क्या है जानते हो? ए उल्लू, 1 है, 2 है, 3 है। हमेशा 1, 2, 3 नहीं दिया जाएगा। अब यहाँ पर मैं आपको समझाने के लिए 1, 2, 3 मान ले रहा हूँ, ये सेट है, आपको सेट दिया जाएगा। अब यहाँ से इसका कार्तीय गुणन तो निकाल ही लोगे, निकल जाएगा। चलो ठीक है, अब इधर देखो, अब मैं आपको क्या बोलता हूँ भाई, जैसे मान लो 1, 2, 3 है ना भाई, 1, 2, 3, अब इससे कार्तीय गुणन मिल जाएगा। लेकिन पहले आपको इसको मैं बता देता हूँ भाई, संक्रामक संबंध क्या होता है। क्या होता है संक्रामक संबंध? आपको भाई संक्रामक संबंध वो संबंध होता है जिसमें क्या होता है, जैसे मान लेते हैं A, B, ए उल्लू, A, B, ये ए बी से संबंधित है। A, B मतलब A, B मतलब समझते हो, A, B से संबंधित है, समझे? मतलब अगर कोई आपको रिलेशन दिया हो, कोई रिलेशन आर दिया हो, उसमें A, B दिख जाए, क्या दिख जाए? A, B, और A, B दिख जाए, तथा B, C दिख जाए, B, C रिलेशन में हो, मतलब A, B भी आर में हो, B, C भी आर में हो, तब भाई A, C आर में होना जरूरी है, तभी जाके वो क्या होगा? ट्रांजिटिव संबंध होगा। नहीं समझ में आया? मैं क्या बोला भाई? A, B दिख जाए, उसके बाद B, C दिख जाए, तब यहाँ पर पंजाब मतलब जो जरूरी है, मतलब इसको तब को भाई ऐसे, इसका मैथमेटिकल लैंग्वेज ऐसे होती है, तब जाके A, C भाई आर में होना जरूरी। नहीं समझे? मतलब A, B रिलेटेड टू A रिलेटेड टू B, A रिलेटेड टू B एंड B रिलेटेड टू C, देन डेफिनेटली यू विल हैव टू फाइंड A रिलेटेड टू C। समझे नहीं? आपको मतलब C को, मतलब आपको क्या, आपको A, C ढूंढना पड़ेगा, तभी होगा, नहीं तो नहीं होगा। समझे? और क्या बताओ? अब आप लोग सोचोगे, जैसे मान लो A, B दिख गया, क्या दिख गया? A, B दिख जाए, A, B दिख जाए। अब B, C दिखे ही ना भाई, A, B रिलेटेड टू आर हो, लेकिन B, C हो ही ना, एंड B, C उसमें हो ही ना भाई, आर में हो ही ना, मतलब क्रॉस मतलब है ही ना, तब भाई आपको फिर जाके A, C ढूंढने की ज़रूरत ही नहीं है, तब जाके A, C रिलेटेड टू आर जरूरी ही नहीं है भाई, जरूरी ही नहीं है। हमारी बात समझ पा रहे हो? नहीं है, मतलब सुनो पहले, मतलब A, B केवल A, B ही हो, B, C हो ही ना, तब जाके A, C ढूंढने की जरूरत नहीं है, तब भी हम बोलेंगे कि क्या है वो? ट्रांजिटिव रिलेशन है, संक्रामक संबंध है। बात समझ पा रहे नहीं? थोड़ा थोड़ा आ रहा होगा हमको समझ में, एग्जाम्पल लेंगे पूरा आएगा, लेकिन पहले तो बता तो दे रहे हैं भाई, ये समझ में आएगा नहीं यार? समझाएंगे ना? अब चलो इस पे हम एग्जाम्पल करते हैं, तो देखो एग्जाम्पल करते हैं, तो देखो पहला एग्जाम्पल में मान लेता हूँ कोई R1 रिलेशन है, क्या है? R1। आपको सेट A दे दिया है, A बराबर क्या दिया है? 1, 2, 3। अब इसी से भाई संबंध बनाते हैं, समझे? तो देखो जैसे R1 में क्या दिया है, जैसे 1, 2 दे दिया, क्या दे दिया? 1, 2, 4 दे दिया, क्या दे दिया? 1, 2, 4। और सुनो पहले, अरे 4 है नहीं, हटा दें, गलती हो गया यार। 2, भाई आपको जैसे 3 दे दिया, क्या दे दिया? 2, 3। 1, 1 मिल गया, क्या मिल गया? 1, 1। और जैसे मान लिया 1, 3, ये हो गया, समझे? अब जैसे इसको आपको पता करना हो,
इसमें पता हर एक ऑर्डर्ड पेयर, हर एक क्रमित युग्म को आपको पता करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा। चलो ए कामा बी मतलब जानते हो, ये तो बस जनरल में मतलब ए बी सी मान लिया गया है। अब देखो जैसे यहाँ पर है तो चलो ढूंढो, पहले 1,2 है ना, जैसे ए कामा बी, फिर जाके दूसरा वाला एलिमेंट से स्टार्ट होता हुआ दूसरा ऑर्डर पेयर ढूंढना पड़ता था, ए कामा बी, फिर जाके बी से स्टार्ट होता हुआ कोई ढूंढना पड़ता है। वैसे 1,2 2 से स्टार्ट होता हुआ कहाँ पर है, ये है क्या भाई, ए कामा मतलब ए कामा बी, बी कामा सी। तो हमको क्या मिलना चाहिए बताओ, ए कामा सी, मतलब पहले वाले ऑर्डर्ड पेयर का पहला एलिमेंट और दूसरे वाले ऑर्डर्ड पेयर का दूसरा एलिमेंट, वो कहीं पर एक साथ में वही ढूंढना पड़ता है, नहीं समझे। तो चलो मतलब हमको क्या मिलना चाहिए, 1,3, यही तो ढूंढना पड़ेगा। 1,3 कहीं पर ढूंढो, कहीं पर, यहाँ पर है नहीं है, यहाँ पर है, ये तो है भाई, है कि नहीं है बताओ यार, है। तो मतलब 1,2 2,3 1,3, ये तो हो गया, सेट हो गया नहीं हो गया, मतलब इस वाले 1,2 2,3 दिखा तो 1,3 दिख गया, ये तो सही है। चलो अच्छा तो 1,2 और कोई 2 से स्टार्ट होता हुआ कोई तो नहीं है, नहीं है, चलो हटाओ। अब इसको चेक करते हैं, 2,3 अब ढूंढो कहीं पर 3 से स्टार्ट होता हुआ कोई है तो नहीं है। तो चलो ये तो जब है ही नहीं भाई, मैं बोला था 1,B, अब बी कामा सी कहीं पर ना मिले तब भी हम भाई बोलेंगे कि ट्रांजिटिव रिलेशन है, तब भी। चलो यहाँ पर भी, यहाँ तक तो मामला सही चल रहा है, यहाँ तक हमको ऐसे लग रहा है ट्रांजिटिव रिलेशन ये हो सकता है, ये हो सकता है, ठीक। और चलो अब 1,1 समझे नहीं, अब 1,1 1 से स्टार्ट होता हुआ चलो ढूंढो कहीं पर है, 1, अरे बगल ये तो है यार। तो देखो भाई 1,1 1 से स्टार्ट होता हुआ 1,3, अब क्या ढूंढना पड़ेगा आपको, 1,3 1,3 यही खुद ही है, मतलब इसके लिए इसके लिए इसके दोनों के लिए भाई 1,3 मिल गया ना। चलो अभी भी सही है, लेकिन 1,1 है, अब 1 से स्टार्ट होता हुआ ये भी तो है, तो 1,1 1,2, तो क्या ढूंढना पड़ेगा आपको, 1,2, बहुत बढ़िया, 1,2 लास्ट वाला ना, पहले का पहला दूसरे वाले का दूसरा, 1,2 खुद ही है, मतलब तब भी बात सही है, यहाँ तक मामला सही है। अब चलो यहाँ पर चलते, 1,3, अब 3 से स्टार्ट होता हुआ कोई है ही नहीं, भाई इसको ढूंढना ही नहीं पड़ेगा, तब भी सही है, मतलब ये जानते हो ये पूरा है, क्या है ये ट्रांजिटिव रिलेशन है, ये संक्रामक संबंध है। किसको समझ में आया मैं क्या बोल रहा था, अरे फिर से लो भाई, लो R2 जैसे रिलेशन, क्या लेते हैं R2 रिलेशन, R2 रिलेशन में मान लेता हूँ 2,1 है, क्या है 2,1 है, और जैसे मैं मान लेता हूँ भाई 1,3 है, 1,3 है, और 2,2 है, 2,2। चलो इसको बताते हैं, इसको बताओ क्या संक्रामक संबंध है। तो चलो पहले 2,1 है ना, अब 1 से स्टार्ट होता हुआ कोई मिले भाई, 1,3 ये मिल गया ना। अब क्या आपको ढूंढना पड़ेगा, 3 से स्टार्ट है उल्लू, 2,1 अब 1,2 1,3 मिल गया ना। अब आपको क्या ढूंढना पड़ेगा, मतलब जैसे A,B और B,C आपको मिल गया, तो आपको क्या मिलना चाहिए, A,C मिलना चाहिए, मतलब पहले वाले का मतलब यहाँ से A यहाँ से C, A,C एक साथ में मिलना चाहिए उल्लू। जैसे 2,1 1,3 मिल गया ना, तो ये 2,3 एक साथ में कहीं पर मिलना चाहिए, तो इसमें देखो है नहीं समझ पाए, तो 2,3 कहीं पर है नहीं, डायरेक्ट जब एक भी भाई नहीं मिल गया ना तुरंत बोल देंगे नहीं है, भाई आगे चेक ही नहीं करेंगे, बोल देंगे कि ये संक्रामक संबंध नहीं है। समझ पाएगा नहीं आप, समझ लिए ना। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, हम बनाते भी हैं, पहले इसको मिटाते हैं फिर आगे आपको समझाते हैं, समझ में आया ना। अब देखो मैं कई एग्जाम्पल लेता हूँ, इसको मिटाते हैं। देखो भाई देखो, जैसे मैं एक एग्जांपल और लेता हूँ, जैसे मैं बोल रहा हूँ बार बार कि आपको एक सेट दिया होगा तभी आपको पता कर पाओगे कि मतलब कहाँ से ढूंढोगे ना यार, पता लगा सेट के बाहर से कोई एलिमेंट दे दिया तो आप डायरेक्ट बोल दोगे रिलेशन, तो भाई पॉसिबल है ही नहीं, समझे नहीं। जैसे सुनो पहले मैं आपको जैसे कोई ए सेट दे दिया, ए सेट में जैसे दे दिया एक, नहीं गिनती लेंगे सभी सही पड़ेगा। जैसे मान लेते हैं भाई क्या है 2 3 4 5, पहले आप हमको ये बताओ इसमें कितने, इससे कितने रिलेशन संबंध मतलब पॉसिबल हैं, कितने रिलेशन इससे पॉसिबल है, पहले आप हमको ये बताओ। 16 उल्लू हो क्या एकदम 16 रिलेशन पॉसिबल है इससे भाई। कितना रिलेशन पॉसिबल है जानते हो, 2 की पावर 4 गुणे 4, 2 की पावर, क्योंकि भाई सुनो पहले 2 की पावर n स्क्वायर होता है, समझे कि नहीं समझे, 2 की पावर n स्क्वायर होता है। अब भाई कितने, इसमें कितने लोग हैं, 4 है कि नहीं है, तो 4 गुणे 4 जो होता है, जितने होते हैं उतने का 2 बार गुणा, समझे कि नहीं। इस नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ रिलेशन, भाई हमारी बात समझ रहे हो कि नहीं समझ में रहे हो, ये इतने भाई इससे रिलेशन पॉसिबल है।
नंबर ऑफ रिलेशन है उल्लू, ये नंबर ऑफ रिलेशन, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन। इतना समझ में आया? ये बार बार पूछता रहूँगा, याद कर लो भाई, क्योंकि बहुविकल्प एक नंबर आ जाता है, समझेंगे। 2 की पावर n स्क्वायर उल्लू, 2 की पावर ऐसे लिख लो, 2 की पावर n इंटू n ऐसे लिख दो जो है, ठीक। चलो ये तो मान लो आउट ऑफ है बात है। चलो अब पहले मैं क्वेश्चन बनाने चल रहा हूँ, इधर देखो। अब जैसे मैं मान लेता हूँ R1 में भाई क्या दिया है, 2,3 है, और आपको दे दिया जाए 4,5, ठीक। और आपको दे दिया जाए भाई 3,5 दे दिया जाए। अब आपको दे दिया जाए 2,5 हो जाए, R2 रिलेशन में दे दिया जाए, R2 रिलेशन में केवल 2,3 और 4,5 दे दिया जाए। और जैसे R3 में दे दिया जाए, R3 में दे दिया 2,2 है, और 3,3 है, और 4,4 है, और 5,5 ये हो जाए। R4 में है, R4 में 2,2 और 2,4 है, 5,5। सभी समझ में आ रहा है ना? ये सब मान लो इस क्वेश्चन है भाई, 4 रिलेशन दिए हैं, इसमें सबको पता करना क्या है, ट्रांजिटिव रिलेशन है। तो चलो सबको चेक करते हैं। ये तो भाई आपको मैं सिखा दिया, आपको उस दिन भी बताया था। चलो अब चलो, अच्छा बताओ, पहले बताओ ये जो 2 से लेकर 2, 3, 4, 5 सभी में उसी के अंतर्गत तो है ना, मतलब इसमें सभी बात सही है, मतलब ये मतलब इसी के एलिमेंट से ये रिलेशन बनाया गया है ना, होना भी चाहिए। अब चलो R1 चेक किया जाए। चलो 2,3 मिल गया ना, अब 3 से स्टार्ट होता हुआ कोई ढूंढो। ये 3,5 है क्या? तो भाई 2,3, 3,5, तो अब क्या मिलना चाहिए आपको? मिलना क्या चाहिए? 3,4 उल्लू सुनो पहले, 2,3 दिख गया, 3,5 दिख गया। अगर ना समझ में आया करो तो चलो लिख लिया करो, 2,3 दिखा कि नहीं? सुनो पहले, 2,3 दिख गया ना, अब 3,5 भी दिख गया। तो बताओ बगल और बगल में क्या है? 3 बराबर मिल गया ना, तो कौन है? 2 और 5, मतलब 2,5 आपको ढूंढना है, नहीं समझे? तो 2,5 कहाँ पर मिलेगा? मिल तो गया भाई, ये है तो है कि नहीं है? चलो ठीक है, चलो आप सुनो पहले। अच्छा बताओ, कहीं सुनो पहले, हमारी पहले बात सुनो। और 3 से कोई स्टार्ट होता हुआ नहीं मिल रहा है, ये यही के लिए, तो चलो ठीक है, ये बात सही है। ये वाला एकदम हो गया कि यहाँ से तक तो मान लो सही है, यहाँ तक ट्रांजिटिव रिलेशन हो सकता है। अब यहाँ पर चलो 4,5, अब 5 से स्टार्ट होता हुआ कोई ढूंढो, मिल रहा है? स्टार्ट होता हुआ ऐसा नहीं कि समाप्त होता हुआ, समझे कि नहीं? तो 5 से स्टार्ट होता कोई नहीं है ना, तो मतलब चलो जब नहीं है तो कोई टेंशन ही नहीं है, तब भी हम बोलेंगे है, तब भी हम बोलेंगे भाई ये संक्रामक संबंध हो सकता है अभी भी। अब चलो यहाँ से 3,5, 5 से स्टार्ट होता हुआ कोई है? अरे यार है ही नहीं। चलो 2,5, 5 से स्टार्ट होता हुआ कोई नहीं, तब भी हम बोलेंगे अतः यह है, नहीं समझे? 3 बार हाँ, हर एक एलिमेंट के लिए चेक करो, अगर दूसरा वाला उसका मिल गया, मतलब उसका जैसे 2,3, तो 3 से स्टार्ट होता हो मिल जाएगा, तो तीसरा वाला होना ही चाहिए, जरूरी है। मैं लिखा था ना यार, होना चाहिए, तभी उसको संक्रामक बोलोगे, नहीं बोलोगे। हमारे आने का मतलब, अगर ए सुनो पहले, A, B ऐसे B से स्टार्ट होता हो कोई C मिल जाए, तो आपको A, C मिलना ही चाहिए भाई, मिलना ही चाहिए। सुनो पहले, जैसे मान लो A, B यही मिल जाए, यही अकेले हो, तब भी हम बोल देंगे कि है, फिर दूसरे के, समझे कि नहीं भाई? इतना समझ आया ना? चलो आप सुनो पहले, यहाँ पर देखो 2,3, अब 3 से स्टार्ट होता हो कोई ढूंढो, है ये नहीं है, तो ये हो जाएगा। अभी मतलब यहाँ इसके लिए तो भाई अभी है संक्रामक संबंध। अब चलो 4,5 से स्टार्ट होता हो कोई है, तब भी बोलेंगे है। सेकंड वाला मिला ही नहीं भाई, समझे कि नहीं? ठीक है। अब चलो 2,2, अब भाई 2 से स्टार्ट होता कोई है? 3,3 से स्टार्ट होता कोई है? 4,4, मतलब यहाँ से हमने क्या सीखा? यहाँ से हमने ये सीखा भाई, अगर कोई डबल पेयर में है, डबल पेयर में क्या है? डबल, मतलब वही वाले डबलेट फॉर्म है, डबलेट फॉर्म, मतलब 2,2, 3,3, तो इसके लिए चेक ही नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट बोल दिया करेंगे भाई वो तो है ही, नहीं समझे? ये तो डायरेक्ट बोल दिया करो ट्रांजिटिव रिलेशन है, समझे? चलो अब बताओ 2,2, 2 से स्टार्ट होता कोई है भाई? अरे है तो यार उल्लू, 2,4। अब क्या ढूंढना पड़ेगा आपको? 2,4। हाँ 2,4 भाई, अरे 2,2, 2 से 2,4, ये तो है, तो
मतलब अभी भी है। अब 2,4 4 से स्टार्ट होता हो कोई है? नहीं है। तो हम भाई तीसरा वाला ढूंढेंगे नहीं। नहीं है ये। 5,5 5 से स्टार्ट होता हो कोई है? नहीं। तो मतलब 5 पिंजक नहीं है तो भाई ढूंढेंगे ही नहीं। अरे उल्लू हम क्या ढूंढ लें, क्या नहीं है, कुछ सोच पा रहे हो नहीं? ए कामा बी बी कामा सी इसमें है ही नहीं भाई इसे। नहीं तो बताओ पहले तो ये ट्रांजिटिव रिलेशन है कि नहीं है? नहीं है। कहे नहीं है भाई। कहे नहीं है, तुम बताओ कहे है कि नहीं है? अरे उल्लू ये तो है या तो नहीं है, बताओ है कि नहीं है? हाय सर। इनको समझ नहीं आ रहा है। देखो सुनो पहले पहले भाई बात सुनो, वो उसको समझ में आ गया है। देखो 2,2 अब 2 से स्टार्ट होता हो ढूंढो। अरे 2 से स्टार्ट होता हुआ ये है कि नहीं है? 2,4 अब आपको क्या ढूंढना है भाई? ये तो ये हट ही जाएगा, बचेगा क्या? 2,4 2,4 कहाँ पर है? खुद ही है यार। नहीं है। अच्छा हाँ ये उल्लू ये है कि नहीं? 2,4 चलो खुद ही है। आप सुनो पहले। सही है। अब ये वाला तो हो गया। अब यहाँ से चलो 2,4 अब 4 से स्टार्ट होता हुआ कोई ढूंढो। अब इसके लिए चेक करें 4 से स्टार्ट होता कोई है? नहीं। मैं आपको बोला था यार ए कामा बी जैसे मिल गया तो बी कामा सी पता लगे हो ही ना, तो हम ए कामा सी ढूंढेंगे ही नहीं भाई, नहीं ढूंढेंगे यार, तब भी बोलेंगे होगा। तो वैसे बताओ 2,4 है, 4 से कोई स्टार्ट होता हुआ है ही नहीं? नहीं है ना, तो हम बोल देंगे क्या अभी भी है भाई, मतलब है का मतलब ट्रांजिटिव रिलेशन है, समझे? अब चलो 5,5 अब 5 से स्टार्ट होता हुआ कोई है? नहीं है उल्लू ये। हाँ मतलब वैसे देखो वैसे डबलेट फॉर्म है ना, इसके लिए चेक ही नहीं करेंगे, हम बोल दिया करेंगे है ही, समझे कि नहीं? तो डायरेक्ट बोल दे, क्या बोल दे कि ये भी ट्रांजिटिव रिलेशन ये भी है, ये सब है यार, इसमें तो सब है ना भाई। समझ में आ गया कि नहीं आपको? आ गया ना? अब आपको संक्रामक संबंध कभी भी भूल नहीं पाओगे, ठीक भाई? नहीं होने वाला उल्लू अभी बीच में बताया नहीं था क्या? ले इसमें भी एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे R5 को रिलेशन है। जैसे मान लो भाई 2 कामा क्या है? 2,2 है। क्या है? 2,2 एक मिल जाए आपको 3,5 मिल जाए। क्या मिल जाए? 3,5 और आपको मिल जाए भाई, क्या मिल जाए? आपको मिल जाए 5,4 मिल जाए। क्या मिल जाए? 5,4। बताओ चलो इसको चेक किया जाए भाई, चेक करें चलो। 2 कामा बताओ, देखो 2,2 ये डबलेट है, इसको चेक ही नहीं करेंगे, मत चेक करो ये है ही। अब चलो 3,5 5 से स्टार्ट होता कोई ये खुद ही है। 5,4 अब क्या ढूंढना पड़ेगा? कोई नहीं ये बताएंगे क्या ढूंढना पड़ेगा आपको? ढूंढना पड़ेगा 3,4। 3,4 ना भाई, 3,4 कहीं पर मिल रहा है? डायरेक्ट बोलेंगे नहीं है भाई। समझे? चलो मिटाते हैं इसको। एक सवाल चलें भाई, देखो एक सवाल करते हैं इसमें। जितना तक अभी तक मैंने 2-3 रिलेशन जो बताया है, स्वातुल्य बताया था, सम्मित बताया और संक्रामक बताया है ना, ये तीनों संबंध भाई इसमें आपको एक क्वेश्चन दे रहे हैं, इसमें आपको तीनों पता करना है ये कौन है कौन नहीं है, और सब आपको सिखा चुका हूँ भाई। चलो ये 15वीं सवाल है आपकी एक्सरसाइज की है, देखो इसमें आप सब दोबारा रिवाइज भी हो जाएगा। बोला है मान लीजिए कि एक समुच्चय, मान लीजिए कि एक समुच्चय, आपको एक समुच्चय दे दिया है, इसमें कुछ नहीं दिया, मान लेते हैं ए बराबर दिया है। क्या दिया है? ए बराबर क्या दे दिया है? 1,2,3,4 ये एक समुच्चय दिया है, ठीक भाई? एक समुच्चय में, एक समुच्चय में आर एक संबंध दिया गया। इसमें भाई कितने संबंध बताए पॉसिबल हैं? बताओ पहले इसमें किससे कितने संबंध बन सकते हैं? है उल्लू 2 की पावर 4 इंटू 4 2 की पावर 16 भाई, समझे ही नहीं? बोल रहे हैं 2 पावर, इतना समझाया ना, मतलब इतना। तो भाई उसमें से एक संबंध ये भी कोई दिया है, ठीक है? ये संबंध है। अब आर दिया गया है तो आर क्या है? आर में दिया है 1,2 है, 1,2 है, और क्या है भाई? 2,2 है, और भाई है 1,1 है, 1,1 है, और बताओ 4,4 है, 4,4 है, और 1,3 है भाई, 1,3 है, 3,3 है, और 3,2 है। ये है, समझे कि नहीं? ये बोला है कि मतलब ये कोई एक समुच्चय में एक, इसको हटाते हैं यार, ये तो वैसे पूछ लिए थे आपको। सुनो पहले, एक समुच्चय में एक कोई संबंध ये है, समझे कि नहीं? तो बोला क्या है? आर संबंध है, तो बोला है निम्नलिखित में से आप बताइए कि ये कौन कौन संबंध हो सकते हैं, स्वातुल्य है कि नहीं है। 4 ऑप्शन दिया, इसमें ऑप्शन आपको पता करना है, समझे कि नहीं? तो पता कर लेते हैं यार, में तो 4 ऑप्शन है, पहले आप खुद ही पता कर लो, अपने आप आंसर मिल जाएगा। मतलब आपको चेक करना है कौन कौन संबंध हो सकता है, क्या है? स्वातुल्य है मतलब रिफ्लेक्सिव है, या सिमेट्रिक है, या ट्रांजिटिव है, कि तीनों है, कि 2 है, मतलब कौन कौन बताओ?
अरे यार सब चेक कर लेते हैं कि तो अपने आप पता चल जाएगा ना। पहले चलो रिफ्लेक्सिव चेक करते हैं। क्या चेक करते हैं? रिफ्लेक्सिव मतलब स्वातुल्य। स्वातुल्य, तो स्वातुल्य के लिए मैंने बताया था रिफ्लेक्सिव के लिए भाई, रिफ्लेक्सिव के लिए, रिफ्लेक्सिव रिलेशन के लिए मैंने क्या बताया था जानते हो भाई? रिफ्लेक्सिव के लिए बस एक तरीका मैंने बताया था कि सेट पे चला करो। सेट क्या दिया है? 1, 2, 3, 4 है कि नहीं? 4 है ना। मतलब भाई आपका सभी का डबलेट मिलना चाहिए। क्या मिलना चाहिए? सभी का डबलेट, मतलब 1, 1 मिलना चाहिए, 2, 2, 3, 3, 4, 4। अगर ये सभी के डबलेट इसमें उपलब्ध हैं तो हम डायरेक्ट बोल देंगे भाई क्या है? ये स्वातुल्य है। तो चलो ढूंढो। 1, 1 है, ये है तो यार। 2, 2, 2, 2, 2, 2 है, 3, 3 ये है, 4, 4 भाई इसके डबलेट तो मिल जाए। उसके अलावा अगर कुछ हो तब भी चलेगा, समझे? तो रिफ्लेक्सिव ये है, रिफ्लेक्सिव है। अब चलो सिमेट्रिक ढूंढते हैं। सिमेट्रिक मतलब सम्मित भाई, सम्मित संबंध। चलो सम्मित, सममित, तो सम्मित मतलब सिमेट्रिक ना, बताओ यार। तो चलो सिमेट्रिक, तो सिमेट्रिक चलो। जैसे भाई जितने आपको सुनो, पहले मैंने सिमेट्रिक के लिए क्या बताया था? मैंने जैसे बताया था A, B, हाँ A, B अगर R में हो तब भाई तब जरूरी है कि B, A R में होना चाहिए। नहीं समझे? तभी वो सम्मित होगा, नहीं तो नहीं होगा। चलो 1, 2, अब 2, 1 ढूंढो। अरे यहीं से बंद हो गया तो काम, समझे? एक से ही नहीं मिला तो बोल दोगे, यहीं डायरेक्ट बोल दोगे, क्योंकि 1, सुनो कैसे बोलोगे इसको? क्योंकि 1, 2, सुनो पहले क्या बोलोगे? जैसे यहाँ पर आपको दिखा 1, 2 रिलेटेड R है, बट मतलब 1, 2 रिलेटेड, लेकिन बोलोगे लेकिन 2, 1 डज नॉट रिलेटेड टू आर नॉट रिलेटेड टू। समझे कि नहीं समझे? तो बोलेगा था ये सम्मित संबंध नहीं है। इतना समझा? अब बात किसकी आई? ये तो भाई सम्मित नहीं है ना। अब ट्रांजिटिव पे चलें। चलो ट्रांजिटिव के लिए मैंने क्या बताया? ट्रांजिटिव मतलब संक्रामक मतलब हाँ ट्रांजिटिव को भाई चेक करते हैं। ट्रांजिटिव चेक कर देते हैं। सुनो पहले, ट्रांजिटिव चेक करने के लिए क्या करना पड़ता है? A, B R में हो तथा B, C भी R में हो, तब भाई क्या होना चाहिए आपको? A, C R में होना ही चाहिए। मतलब ये बिलोंग्स मतलब संबंधित है ना। ठीक है चलो भाई, अब सुन पहले 1, 2, अब 2 से स्टार्ट होता हुआ 2, 2, है तो 1, 2 होना चाहिए नहीं होना चाहिए? 1, 2 खुद ही है। अब 2, 2 इसको चेक ही नहीं करेंगे, तो है ही, ये है। अब 1, 3 से स्टार्ट होता हुआ कहीं पर ढूंढो, ये है ना 3, 1, 3 होना चाहिए नहीं होना चाहिए? ये खुद ही है। 1, 2 अब भाई सुनो पहले, अरे लो सुनो तो 1, 3, अब 3 से स्टार्ट होता हुआ ये भी तो है 3, 2 वही तो 1, 2 ये है कि नहीं है? चलो अब 3, 3 ये तो चेक ही नहीं करेंगे, तो ये तो बोल देते भाई जो डबलेट होता है बोलता है कि हम ट्रांजिटिव हो सकते हैं। आपको हमको मत चेक करिए। अब 3, 2 से स्टार्ट होता हो कोई है? ये है 3, 2 होना चाहिए भाई। तो अब भाई 3, 2 फिर 2 से स्टार्ट होता है 2, 2 तो 3, 2 खुद ही है, तो बोल देंगे ट्रांजिटिव है। ट्रांजिटिव। अच्छा बताओ ये क्या था क्या नहीं था? ये स्वातुल्य था तथा संक्रामक था। तो चलो बताओ सुनो पहले तो, लेकिन सम्मित नहीं है ना। तब इसमें ऑप्शन मैं बोल रहा हूँ, आप बोलना कौन सा ऑप्शन सही होगा। पहला ऑप्शन है कि R स्वातुल्य है तथा सम्मित है, गलत है, किंतु संक्रामक नहीं है। गलत है क्या? संक्रामक तो है ना भाई। दूसरा R स्वातुल्य है तथा संक्रामक है किंतु सम्मित नहीं है। ये सही है। बी सही है क्या? सी वाला क्या है? R सम्मित है तथा संक्रामक है किंतु स्वातुल्य नहीं है। गलत है ना यार। R है, डी वाला ऑप्शन है R एक तुल्यता संबंध है। तुल्यता मतलब समझते हो? ऐसा संबंध जो तीनों संबंध हो, जो सम्मित भी हो, संक्रामक भी हो और स्वातुल्य भी हो। तो ये तुल्यता नहीं है यार, ये वही बी वाला सही है कि स्वातुल्य है, संक्रामक है किंतु सम्मित नहीं। बहुत बढ़िया।